हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आप कभी किसी के लिए जजमेंटल हुए हैं? जजमेंटल को अगर हम सिंपली समझें तो कह सकते हैं कि बिना किसी के बारे में ज़्यादा जाने, बिना किसी के बारे में ज़्यादा सोचे समझे, उनके बारे में कुछ भी अज्यूम करना। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ अज्यूम करना उनके बारे में, इसको हम कहते हैं जजमेंटल होना। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उनको अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि कोई ऐसे इंसान के साथ हम अपनी बात को शेयर करें जो जजमेंटल ना हो। बट एट द सेम टाइम हम खुद ही दूसरों को जज कर रहे होते हैं। हम खुद ही दूसरों के बारे में अलग अलग चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो इंसान ऐसा सोचता होगा, वो इंसान ऐसा उसका बिहेवियर होगा, वो इंसान जो है थोड़ा सा अकड़ू होगा या थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, या फिर वो इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम किसी भी इंसान के लिए, दूसरे लोगों के लिए अज्यूम करते हैं। पूरा दिन भर उनके बारे में सोचते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और एक स्टोरी बना लेते हैं अपने माइंड में उनके बारे में कि वो इंसान ऐसा होगा, उसने ये बात इसलिए कही होगी, उसके माइंड में ये चल रहा होगा, और उसी के बेस पर अपने अंदर हम उनकी एक अलग पर्सनैलिटी बना लेते हैं, उनका एक अलग इमेज बना लेते हैं, और उस इमेज के बेस पर ही हम उनको बिहेव करने लगते हैं, उनके साथ बिहेव करने लगते हैं। लाइक पहले तो हमने एक इमेज बना ली अपने माइंड में, उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ये इंसान रूड है, तो मैं भी इसके साथ रूडली ही बात करूँगा, या फिर मैं उससे बात करना अवॉइड करूँगा, या मुझे इस इंसान के साथ अपने कोई भी बात शेयर नहीं करनी क्योंकि ये तो सीक्रेट्स को नहीं छुपा के रख सकता। और ये सब कुछ हमारा अजम्पशंस होते हैं। हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, दूसरों के बारे में जजमेंट दे रहे होते हैं अपने माइंड में, बिना उनको जाने, बिना उनको परखे, बिना ये समझे कि एक्चुअली इंसान है किस तरीके के। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? जब हम किसी के बारे में अपने अंदर ऑलरेडी एक इमेज बना लेते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि दूसरे इंसान को हम एज इट इज़ नहीं देख पाते। दूसरे इंसान जो है, या जो भी अपने बारे में बता रहे हैं, या जो भी अपने बारे में समझा रहे हैं, या उनके बिहेवियर में जो दिख रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, एक्सप्रेशंस में जो दिख रहा है, उसको हम नहीं देख पाते, क्योंकि ऑलरेडी हम उनको एक ऐसे फ़िल्टर के थ्रू देख रहे हैं जो फ़िल्टर हमने खुद बनाया है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और उस फ़िल्टर की वजह से वो इंसान हमें वैसे नहीं दिखते जैसे वो हैं, और हमें हर जगह फिर वो गलत ही दिखते हैं। अगर हमारे माइंड में उनकी एक गलत इमेज बनी हुई है तो हर जगह वो इंसान हमें गलत ही दिखेगा। और अगर कोई इंसान की हमारे माइंड में एक अच्छी इमेज बनी हुई है तो वो इंसान अगर गलत भी कर रहा होगा ना, तो भी हमको वो सही लगेगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और कभी भी अपने माइंड में किसी के लिए कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए, और जैसे लोग हैं उनको बिल्कुल एज इट इज़ ही हमें देखना चाहिए। और उनको एज इट इज़ देखने का सबसे आसान तरीका यही है कि उनके बारे में कोई भी हम चीज़ें अज्यूम ना करें, उनके बारे में कुछ भी हम ना सोचें। और अगर कोई भी माइंड में कन्फ्यूजन है, मान लो किसी बारे में सोचना पड़ भी रहा है, तो उनसे डायरेक्टली बात करके उस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए और क्लियर कीजिए, बजाय कि अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोचने के, अलग अलग आइडियाज़ लगाने के, और फिर बाद में उनकी बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी अपने माइंड में बना लेने के। अच्छा होगा कि हम उनके साथ डायरेक्टली बात करें, डायरेक्टली डिस्कस करें, और डायरेक्टली ये समझने की कोशिश करें कि वो इंसान किस तरीके के हैं, क्योंकि हमारे एजम्पशंस सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और हम जो मन में आए वो सोचते रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि दूसरा इंसान वैसा ही है। और कई बार तो क्या होता है कि हम इन थॉट्स को, इन जजमेंट्स को सिर्फ अपने तक नहीं रखते हैं, हम वो दूसरों को भी बता देते हैं कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, चाहे उस इंसान ने आज तक कभी वो चीज़ करी हो चाहे नहीं करी हो, लेकिन फिर भी हम अपने एजम्पशंस में हर एक चीज़ उससे करवा लेते हैं। और साथ में दूसरों के साथ भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग उस इंसान के बारे में बहुत नेगेटिव बातें कई बार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, और उनमें से कोई एक दोस्त नहीं है अगर, तो हम 4 लोग मिलकर कई बार उस एक दोस्त की बुराई कर रहे होते हैं। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर कल मैं इस ग्रुप में नहीं हुआ तो मेरे एब्सेंस में मेरी बुराई भी हो सकती है, मेरे बारे में भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें अज्यूम की जा सकती है।
इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें कभी किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक ग्रुप में बैठे हैं, दोस्तों के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं, और वहाँ पे किसी बात को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है और मेन डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है किसी और दूसरे इंसान के बारे में जजमेंट्स पास करना, तो या तो उस डिस्कशन को रोक दीजिए, एंड इफ़ इट्स नॉट इन योर कंट्रोल तो वहाँ से आप चले जाइए। तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है कि आप वहाँ से चले जाइए उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ के, और कुछ ऐसा दूसरा काम कीजिए जिससे कि आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स नहीं आए। अगर हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं, एंड ट्रस्ट में ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको बस एक चीज़ करनी है, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है बस। और जब ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कब किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, आप कब किसी के बारे में जजमेंट अपने माइंड में बना रहे हो। जैसा ही आप ऐसे करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप खुद को रोक सकते हो। वो रोकना हमारे हाथ में ही होता है, बस हम रोकते नहीं हैं क्योंकि हम कई बार इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आता है कई बार किसी इंसान के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलकर या उसके बारे में कुछ भी सोच कर या उनके बारे में बातें कर कर, स्पेशली जो इंसान हमारे सामने नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उस इंसान के बारे में अगर हमें कुछ नेगेटिव बात करनी है तो वो बातें करने में हमें बहुत मज़ा आता है, जबकि वो इंसान यहाँ पर है भी नहीं सच बताने के लिए, खुद को डिफ़ाइन करने के लिए, और स्टिल हम उस इंसान के बारे में गलत चीज़ें सोच रहे होते हैं, गलत चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी कन्वर्सेशन से दूर हो जाइए, वहाँ से चले जाइए और अपने थॉट्स को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके ये देखिए कि अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो उनको इमीडिएटली रोक दीजिए और दूसरे थॉट्स में बिज़ी हो जाइए। देयर आर सो मैनी मिलियंस ऑफ थॉट्स जिसमें हम बिज़ी हो सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है हमें कि हम अपने आप को बिज़ी रखें किसी को जज करने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या आपको कभी किसी ने जज किया है, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।